अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। मुफ्ती शाहनवाज केस, रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस। एक मदरसे में एक बच्ची के साथ ज्यादती का वाक़या सामने आता है। प्रोसीडिंग्स होती हैं, लेकिन आज 6 से 8 माह गुजरने के बाद भी केस जूं का त्यों है। मुफ्ती साहब की ज़मानत हो गई है, कोई प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ी और मामला उधर ही है। इस केस के हवाले से आज ये केस कहां पर खड़ा है वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जो लोग नए हैं चैनल पर, उनके लिए मैं सिर्फ थोड़ा सा एक पस मंजर इस केस का पेश कर देता हूं। आज से 6 से 8 माह पहले रावलपिंडी से एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आती है कि रावलपिंडी पीर वदाई मदरसे में एक बच्ची के साथ उस मदरसे के जो मोहतमिम है मुफ्ती शाहनवाज साहब, उसने उस बच्ची के साथ ज्यादती की है। अब प्राइम टेलीविजन की खबर थी, जियो न्यूज़ ने ब्रेकिंग चलाई, पूरा मीडिया भागता गया। आई बीन देयर, मैं खुद गया मुस्कान जिस लड़की के साथ ज्यादती हुई थी उसका इंटरव्यू करने। अब मुस्कान का जो इंटरव्यू है और मुफ्ती शाहनवाज का जो इंटरव्यू है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी वो ज़रूर देखें ताकि उन्हें इस केस के बारे में समझ आए। जब जाकर मुस्कान का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया मुफ्ती शाहनवाज उनका मदरसे का उस्ताद है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है। अब ये 16 साल की बच्ची थी और इसके साथ ज्यादती हुई है। उसके बाद मेडिकल होता है और मेडिकल में ये चीज़ जस्टिफाइड होती है कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। द रेप अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल, और मेडिकल रिपोर्ट जो है उसके हवाले से भी मैंने वीडियोस की हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मुफ्ती शाहनवाज साहब रूपोश हो जाते हैं। 2-3 दिनों बाद वो उनकी ज़मानत होती है और ज़मानत के बाद जब मुफ्ती साहब सामने आते हैं तो मैंने जाकर उनका इंटरव्यू किया और मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि जनाब मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, बच्ची नालायक थी, इन्होंने और कोई गेम करनी थी, इसलिए मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती रगड़ा है, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद मुफ्ती शाहनवाज की गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी के बाद फॉरेंसिक होता है। फॉरेंसिक में पॉलीग्राफिक टेस्ट आता है और डीएनए बहरहाल इस केस में नहीं करवाया गया। क्यों नहीं करवाया गया? पुलिस ने डिले किया या किसी और वजह से। मुफ्ती शाहनवाज गिरफ्तार होता है, उसकी मुआवनीन मिस इशरत गिरफ्तार होती हैं और मुफ्ती शाहनवाज के जो बाकी लोग थे जो इस केस में मुलविस थे वो गिरफ्तार होते हैं। इफ्तिखार खटक साहब से भी तहकीकात होती हैं जो सबसे पहले मुस्कान का इंटरव्यू करते हैं। तहकीकात चली, केस चला, पॉलीग्राफिक रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद मुफ्ती शाहनवाज साहब की बेल हो जाती है, ज़मानत हो जाती है। और ज़मानत की बुनियाद ये वाज़ेह तौर पर सामने रखी जाती है कि बेसिकली मुफ्ती साहब के ऊपर मुस्कान ये केस साबित नहीं कर सकी और ये केस कहीं से भी साबित नहीं होता, इसलिए मुफ्ती साहब को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। मुफ्ती साहब ज़मानत पर चले जाते हैं और उसके बाद 4 माह गुजर गए, कोई केस में अहम पेशरफ्त नहीं होती। मुस्कान की तरफ से भी वकील जाता है, दूसरी तरफ से भी वकील आता है, बट कोई ठोस इकदाम नहीं होता। कुछ सवालात इस केस के हवाले से बड़े अहम हैं और एक टेस्ट केस है इस सारे मामले को समझने के लिए। या तो मुफ्ती साहब ने ज्यादती की है जो कि साबित नहीं हो सकी, बहरहाल केस के जो हकायक उनमें साबित नहीं हो सकी। अगर ज्यादती मुफ्ती साहब ने नहीं की, फिर या तो फिर जो गायनाकोलॉजिस्ट है, जो मेडिक्स इन्वॉल्व हुआ है, जो मेडिकल इन्वॉल्व हुआ है, उसने झूठ बोला है कि इसके साथ ज्यादती हुई है। और अगर उसने भी झूठ नहीं बोला तो फिर सवाल यह है कि बच्ची के साथ ज्यादती तो हुई है, ज्यादती करने वाला कौन था? मुफ्ती शाहनवाज साहब के मदरसे में वो 7 साल तक बच्ची पढ़ती रही और उस 7 साल तक पढ़ने के बावजूद मुफ्ती साहब ने अपने बतौर मुअल्लिम इस चीज़ का क्यों नहीं नोटिस लिया कि जनाब मेरी मदरसे की बच्ची के साथ जो उस वक्त पढ़ रही थी जिस दौरान ज्यादती हुई, क्यों ठोस इकदाम नहीं किए गए? और अगर मकसद ये था कि मुफ्ती साहब अपना पल्लू झाड़ कर अपना आप साफ करके साइड पर बैठ जाएं और केस का यही फैसला था कि मुफ्ती साहब बरी हो गए, आई थिंक ये अखलाकी तौर पर बड़ी एक डेरोगेटरी चीज़ थी कि जिसके बारे में शायद सोचना चाहिए था। उस माशरे को, पीर वदाई के लोगों को, मुफ्ती शाहनवाज साहब के मदरसे की जो बाकी इंतज़ामिया है उन्हें, उनके जो शागिर्द हैं उन्हें, दिस वाज द हाई टाइम कि ये सारे इस चीज़ पर सोचते कि इस केस का आखिर कंक्लूजन क्या है, आखिर इस केस का निचोड़ क्या है, आखिर कौन है असल कल्प्रिट जिसने ये सारा मामला किया, और आखिर कौन है जिसने मुफ्ती शाहनवाज साहब पर ब्लेम डाले, और आखिर कौन है जिसने वो मेडिकल रिपोर्ट लिखवाई थी। ये सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आज तक नहीं मिले, जिनके हवाले से ना तो कोर्ट में प्रेस किया गया ज़्यादा, ना तो लोकल जो इंतज़ामिया थी, ना ही वह उस मोहल्ले में ज़्यादा प्रेस किया गया, और ना ही आप कह सकते हैं कि थाने में या इन्वेस्टिगेशन में इसके हवाले से प्रेस करके कोई चीज़ सामने आई। इफ्तिखार खटक इस केस में पहले साफ़ी थे जिन्होंने सबसे पहले मुस्कान का इंटरव्यू किया और उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। उन्हें जब मैंने टेलीफोन लाइन पर लिया तो उन्होंने कहा कि जनाब आज 6 माह के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, ये सारे गेम थी। अगर साफ़ी भी ये कह रहा है गेम थी, गेम किसने की, किसके कहने पर की? क्या पाकिस्तान में लोग महफूज हैं? अगर गेम्स ही मकसद है तो क्या ये लोग सेफ हैं या नहीं हैं?
दिस इज़ अ हाई टाइम टू आस्क दीज क्वेश्चंस। और जब तक आप ये सवालात नहीं पूछेंगे या इनके जवाबात तक नहीं पहुंचने की कोशिश करेंगे, कोई भी महफूज नहीं है। ये वीडियोस बनाने का मकसद या इन केसेस को फॉलो करने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि इन लोगों के साथ इंसाफ हो। इंसाफ होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये लोग बरी होकर साइड पे हो जाएं, बल्कि इस माशरे में, इस सोसाइटी में कम से कम सवालात उठें। और सवालात जब तक उठेंगे नहीं, तब तक ये मामलात ख़त्म नहीं होंगे और सॉर्ट आउट नहीं होंगे। आप भी सवाल उठाएं। जब तक सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक इन सारी चीज़ों के जवाबात नहीं मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।